दोस्तों, 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि इसी दिन भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह दिन देश के हर नागरिक के लिए गर्व और उल्लास का दिन है। इस दिन से जुड़ी घटनाओं और इसके महत्व का विवरण इस प्रकार मैं आपको देने जा रही हूँ। भारत पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद हुई थी। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया। 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के तहत लाया गया। 19th और 20th सेंचुरी के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और कई अन्य महान नेताओं ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। धार्मिक आधार पर भारत को दो हिस्सों में विभाजित किया गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुख्यतः मुस्लिम आबादी और भारत में मुख्यतः हिंदू आबादी को रखा गया। इस विभाजन ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और भारी संख्या में लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया और ऐतिहासिक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। उन्होंने कहा, आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। एक ऐसा क्षण आएगा जो इतिहास में बहुत ही दुर्लभ होता है, जब हम पुराने से नए में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त होता है, जब एक राष्ट्र की आत्मा लंबे समय से दबे हुए अपनी अभिव्यक्ति पाती है। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता जब प्राप्त हो गई, उसके बाद भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरा और इसके संविधान की रचना हुई, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके भारत को एक गणराज्य बना दिया। स्वतंत्रता के बाद देश ने कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों को अपनाया और विकास के मार्ग पर अग्रसर हुआ। स्वतंत्रता दिवस न केवल हमारे देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि यह उन संघर्षों, बलिदानों और त्यागों का भी प्रतीक है जो हमारे पूर्वजों ने किए थे। यह दिन हमें उन महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत थी, जो आज भी हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक बना हुआ है। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता कैसे मिली? यह एक लंबी और जटिल कहानी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं, आंदोलन, संघर्ष और बलिदान शामिल हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है, लेकिन इसे समझने के लिए मुख्य घटनाओं और चरणों को हमें जानना होगा। ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई कैसे आखिर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। धीरे धीरे
उन्होंने भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव कम हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ तब हुआ जब 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय समाज में स्वतंत्रता की चाह और भी बढ़ गई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने बाद में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। शुरुआत में कांग्रेस का उद्देश्य केवल भारतीयों के लिए राजनीतिक सुधार और ब्रिटिश सरकार में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करना था, लेकिन धीरे धीरे यह संगठन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की ओर बढ़ गया। महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन भी हुए। महात्मा गांधी ने 1915 में भारत लौटे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना बंद कर दिया, ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार किया और ब्रिटिश संस्थानों से इस्तीफा दे दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक संग्रह की भी बहुत लंबी कहानी है। 1930 में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसमें कानूनों का उल्लंघन करके उसके विरोध में गए। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है नमक सत्याग्रह था, जिसमें गांधी ने दांडी यात्रा की और ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करके नमक बनाया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की, जिसमें ब्रिटिश सरकार से तत्काल भारत छोड़ने की मांग की गई। इस आंदोलन ने पूरे देश में व्यापक जन आंदोलन का रूप ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन यह साफ हो गया कि अब भारतीयों को और लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उस समय ब्रिटिश सरकार की स्थिति थोड़ी बिगड़ गई। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। इसके दौरान ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य स्थिति कमज़ोर हो गई। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि अब वे भारत पर लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। युद्ध के बाद इंग्लैंड में सत्ता में आई लेबर पार्टी भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। विभाजन की योजना तब बनी जब मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी, जिससे भारत के विभाजन का रास्ता खुला। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा, जिसने एक संघीय योजना पेश की, लेकिन यह सफल नहीं हुई। अंततः 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया और उन्हें भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की प्रक्रिया को पूर्ण करने का कार्य सौंपा गया। 15 अगस्त 1947 में जो घटना हुई वो 3 जून को हुई थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना की घोषणा की, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और लाल किले पर तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने अपने संविधान की रचना की, जिसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। यह भारत के गणराज्य बनने का दिन था।
स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी मूल्यों को अपनाया और विकास के मार्ग पर अग्रसर हुआ। निष्कर्ष ये निकला कि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता एक लंबी और संघर्षमयी प्रक्रिया के बाद मिली। यह स्वतंत्रता कई महान नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और आम लोगों के बलिदानों और संघर्षों का परिणाम थी। इस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और हमें आज़ादी की अनमोल धरोहर सौंपी। इस दिन को हम गर्व, उल्लास और राष्ट्र एकता के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई। भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। इस दिन